नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन हम लाते हैं एक नई पौराणिक, प्रेरणादायक और जीवन को छू जाने वाली कथा। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये जीवन के रहस्य खोलती हैं। आज की कथा है एक ऐसे राजा की जो अमृत चाहता था, लेकिन अंत में उसे मिला वैराग्य का अमृत। राजा ययाति चंद्रवंश के प्रतापी सम्राट थे। उनकी पत्नियां थी देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री, और सर्वनिष्ठा, दानवराज की पुत्री। ययाति शक्तिशाली, धर्मपरायण और बुद्धिमान थे, पर साथ ही इंद्रियों के वश में भी। एक दिन राजा ययाति से गलती हुई। उन्होंने देवयानी की अनुज्ञा के बिना सर्वनिष्ठा से संबंध बना लिए। जब यह बात शुक्राचार्य को पता चली तो उन्होंने ययाति को अकाल वृद्धावस्था का श्राप दे दिया। राजा ययाति वृद्ध हो गए, पर उनका मन अब भी भोग के लिए व्याकुल था। राजा ने अपने पुत्रों से कहा, क्या कोई मुझे अपनी युवा आयु कुछ वर्षों के लिए देगा? उनके चारों पुत्रों ने मना कर दिया, पर पुत्र पुरु ने कहा, हे पिताश्री, आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको अपनी युवा अवस्था देता हूँ। राजा ययाति ने पुरु का शरीर ले लिया और फिर से भोग विलास में डूब गए। हजारों वर्षों का भोग और अंत में वैराग्य। राजा ययाति ने हजारों वर्षों तक रमणीय उपवनों, सुंदर स्त्रियों और विलासिताओं में जीवन बिताया, पर एक दिन अचानक उन्हें खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने कहा, इच्छाओं की आग को घी से नहीं बुझाया जा सकता, उसे केवल ज्ञान और आत्मसंयम से बुझाया जा सकता है। वैराग्य और त्याग। ययाति ने पुरु को उसका शरीर लौटाया, राज्य उसे सौंपा और स्वयं वन की ओर चले गए, जहां उन्होंने ध्यान, तप और ज्ञान के पथ को अपनाया। राजा ययाति की कथा हमें सिखाती है, भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती। जितना अधिक हम इच्छाओं को खिलाते हैं, वे उतनी ही और भूखी होती जाती है। सच्चा सुख न तो राजमहल में है, न भोग में, वह आत्मा की शांति में है। अगर आपको अमृत का अवसर मिले, क्या आप भोग का जीवन चुनेंगे या त्याग का? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भोग या वैराग्य, आपका मार्ग कौन सा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @LaviOfficial को सब्सक्राइब करें, जहां हर दिन मिलती है आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।